शर्मिला साहबा, आज बड़ा कामयाब दौरा है आसिफ अली जरदारी साहब का 2 दिन से चाइना में, और बिलावल साहब भी गए हुए हैं नाश्ते में की तकरीब में अमेरिका। तो दोनों तरफ से खुशखबरियां हैं। देखिए जी, अच्छी बात है कि सदर साहब पहले भी जब सदर मुमलकत थे तो उन्होंने तकरीबन कोई 8 दौरे चीन के किए और उन्हीं की काविशों के नतीजे में सीपेक सामने आया। और अभी भी जो उनका पहला दौरा है वो चीन की तरफ है। और चाइना और पाकिस्तान के जो दरीना ताल्लुकात हैं, जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, वो मिसाली है। तो इंशाल्लाह ताला सीपेक का जो फेज 2 है, जो पिछले कुछ अरसे से, बल्कि कुछ सालों से मैं कहूँगी, बिलखुसूस पीटीआई के दौर में स्टॉल हो गया था और डिलेज उसके अंदर आ रहे थे और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। आई थिंक इस दौरे के बाद उसमें भी एक किक स्टार्ट आएगा और मजीद काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी बातचीत हुई है, मजीद और शोबों में खास तौर पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो आई थिंक ये बड़ी खुशाइन बात है। दूसरी तरफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमरीका के अंदर हैं और जाहिर बात है कि जब वो मुल्क के सबसे कम उम्र और नौजवान वजीर खारजा थे तो उन्होंने बहुत ही कम अरसे के अंदर पाकिस्तान को दोबारा एक ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया। और उनकी जो उनका जो एक क्राफ्ट है, जो एक तरीक़ेकार है डिप्लोमेसी करने का, वो भी अपनी एक मिसाली चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला उनकी तरफ से भी जो काविशें पाकिस्तान को दोबारा से एक ऐसे मुल्क का इमेज प्रोजेक्ट करना सामने जो वाक़तन एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पर तरक्की भी हो, जहाँ पर एक सॉफ्ट इमेज हो, वो सामने लेकर आएंगे। आई थिंक मैं अगर ये बात कहूँ कि प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों ने एक तरीके से जो एक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से और ख़ास तौर पर सिफारती ताल्लुकात के हवाले से जो अपनी कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, वो मिसाली हैं। अच्छा शर्मिला साहिबा, एक ही वक्त में चाइना और उसी वक्त में अमेरिका, हमने माजी के अंदर देखा कि जब भी हम चाइना के करीब होते रहे, अमेरिका को उस पर एतराज़ात होते रहे हैं, चाहे वो खुले अल्फाज में ना होते रहे हों, लेकिन पैगामात या इशारों के नायों में तो होते रहे। क्या ये पॉलिसी का हिस्सा है कि सदर मुमलिकत जो हैं वो चाइना हैं और साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, तो ये सैफरीकी एतमाद पैदा करने का मंसूबा है? देखिए जी, जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, सफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर चाइना से जो हमारी दोस्ती है वो तो मिसाली, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा। तो और जो कॉपरेशन चाइना की तरफ से हमें मिलती है वो कहीं और से शायद नहीं मिलती है। चाइना हमारा जिसे कहते हैं ना कि पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत दोस्ती है। लेकिन अगेन अमेरिका भी एक बहुत ही एक अहम मुल्क है जहाँ पर हमारे ऐसे ताल्लुकात रहे हैं जिसमें उतार चढ़ाव रहा है। और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखना, खित्ते में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना, बिलखुसूस अफगानिस्तान के साथ, और अब तो बांग्लादेश के साथ भी आप समझते हैं कि बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को हर मुल्क के साथ, कहीं देखिए ना, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड है, चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो एवरी कंट्री इज इम्पोर्टेंट। तो ये इट्स नॉट प्लान। जाहिर बात है वहाँ पर ब्रेकफास्ट था तो टाइमिंग ऐसे थे कि नया प्रेसिडेंट आया है, उसकी ओथ हुई है, उसके बाद ये ब्रेकफास्ट है, तो वो डेट्स ये हैं। और इसी तरीके से सदर साहब ने गालिबन पहले जाना था चाइना, लेकिन कुछ क्योंकि उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया था तो इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन आई थिंक कि हमें पाकिस्तान को बिलखुसूस इस वक्त जब हम इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, माशी बहाली की तरफ हमारी कोशिशें हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर तमाम ममालिक के साथ बेहतर ट्रेड के एवेन्यूज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मेरा अपना एक ख्याल है, मेरी जमात का ये ख्याल है कि हमें अगर तरक्की की राह पर गामजन होना है तो हमें एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ लेके जानी है। इसके लिए हमें नए एवेन्यूज देखने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पर हम ट्रेड को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चावलों में हमने बड़ा कमाया, तो $4 बिलियन हमने कमाए, लेकिन वो उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये भी थी क्योंकि उस वक्त इंडिया ने चावलों पे बैन लगाया था। अब हमें इंडोनेशिया की तरफ भी देखना है, बांग्लादेश की तरफ भी देखना है, ये तमाम चीज़ें। तो आई थिंक लॉट नीड्स टू बी डन और उसमें सदर साहब अपना जो किरदार अदा कर सकते हैं वो करें।
प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर सकते हैं वो करें। ऑफ कोर्स वी हैव अ फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हैं, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आर्टिकुलेशन है, आई थिंक वो तो एक अगेन जिसको मैं मिसाली कहूंगी, बिकॉज उन्होंने अपनी माँ से सीखा है और वही चीज़ है। मैं तो उनको हमेशा कंपेयर करती हूँ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वही करिश्मा है और वही आर्टिकुलेशन है, तो आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, ये तो बता दीजिएगा, आपने बड़ी सी बात की कि सदर साहब गए तो उनके साथ नायब वज़ीर आज़म भी गए, वज़ीर दाखिला भी गए, उसके बाद सिंध से भी अफराद गए। क्या अच्छा ना होता कि बिलावल साहब के साथ वज़ीर आज़म साहब भी जाते और जाकर एक वज़ीर। देखिए जी, प्रेसिडेंट साहब एक ऑफिशियल स्टेट विजिट के ऊपर गए हैं और डेफिनेटली उनके साथ जो वजीर खारजा है वो ही जाएंगे। और अगेन इंटीरियर मिनिस्टर भी गए हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स काउंटर टेररिज्म के हवाले से बहुत सारे मामला देखने हैं। और सिंध से भी वजीर आला गए हैं, क्योंकि खासतौर पर सखर और हैदराबाद सखर मोटरवे है, उसकी जो हमारी कोशिशें हैं कि वो सीपैक का हिस्सा बन जाए, वो कोशिशें हैं। तो आई थिंक वी नीड टू सी कि अब किस तरीके से हम मामलात को आगे लेके जा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम चाइना की चीज़ों से सीख सकते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट मजीद ला सकते हैं।